सभी को नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं रिजवान उमर बल्लारी से साबिक चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट ऑफ एडवाइजरी कमेटी बल्लारी आपके सामने हाजिर। इस बार का सब्जेक्ट इलेक्शंस को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। बात दरअसल ये है कि हम मुसलमानों के बारे में अपनी बात रखने की एक छोटी सी कोशिश करने की चक्कर में हूँ। मालूम ये हो रहा है कि एक तरफ कांग्रेस और दूसरी तरफ बीजेपी और वगैरह दूसरे छोटे छोटे पार्टियां, हम मुसलमानों की हालत ये हो गई है कि बीजेपी को ख़त्म करने के लिए कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है और कांग्रेस को ख़त्म करने के लिए बीजेपी कोशिश कर रही है। ये दोनों की लड़ाई के बीच में हम मुसलमानों की कौम बीच में अटक को पड़ी है, यानी बीच में है, नहीं मालूम क्या हो रहा है। इसमें क्या बात की भी शक नहीं कि हम ना ये महसूस हो रहा है कि जैसे जैसे हालात बिगड़ते जा रहे हैं, इससे ये मालूम हो रहा है कि बीजेपी से मुसलमानों को नुकसान ज़्यादा पहुंच रहा है, यानी मायूस है दिल हर मुसलमान का। इसमें कोई शक नहीं, डाउटिच नहीं। एक तरफ ऐसे इश्यूज आ रहे और दूसरे तरफ हमारे बलबूते पर, मुसलमानों के वोटों के बलबूतों के पर इन एक पार्टी कांग्रेस जो उठती बैठती सब कुछ करती, इनके तरफ से हमारी प्रोटेक्शन के लिए क्या भी ऐसा नहीं, सिर्फ बातों की प्रोटेक्शन हो रही है। अब रिसेंटली जो भी मसले आए, चाहे वो हिजाब हो, चाहे वो अज़ा हो, चाहे वो 4% रिजर्वेशन का हो, जो भी मसले आए, लेटेस्ट इश्यूज, नए इश्यूज, ये इश्यूज को अगर देखें हमें तो ऐसा कौन सा भी कांग्रेस का लीडर हमारे तायद में, हमारे सपोर्ट में, हमारे हर चीज़ के मामले में सपोर्ट में हमारा साथ देने के वास्ते रोड पर नहीं है। अलबत्ता एक ज़रूर काम करे कि एक मेमोरेंडम की शक्ल में चंद लीडर, जो इम्पोर्टेंट लीडर है, एक मेमोरेंडम की शक्ल में, चाहे वो असेंबली में हो, चाहे वो कमिश्नर को, इसे दे के खामोश बैठ गए। 4% रिजर्वेशन हमारा निकाले बीजेपी गवर्नमेंट वाले, कर्नाटक की बीजेपी गवर्नमेंट से 4% रिजर्वेशन निकाले। मुझे एक ऐसा लीडर बताओ जो रोड पर उतर को हमारा क्या करे। इन्होंने कहाँ की बैठ गए, अमीर शरीयत साहब को ले को बैठ गए, कांग्रेस के लीडर ले को बैठ को क्या डिसीजन लिया, कानून का दरवाज़ा खटखटाएंगे बोल को। क्या इनको इतना ये नहीं था कि जेडीएस के लीडर्स को भी लेना, दूसरे लीडर्स को भी लेना, सब लीडर्स को ले को बैठ को बातचीत कर को एक प्रोग्राम कर को इसकी बात रखना। ये अपनी जगह कांग्रेस की हालत ऐसी है। अब रही बात बीजेपी का मामला, ऐसा हो गया हर मामले में एक कंसल्टेशन करने की चीज़ नहीं हो रही है। हम ना कहाँ इनसिक्योरिटी फील हो रही है, तो इन्हों कौन सा भी काम जो करती सामने कर डाल को बाद में ले लेगा, ये सब इश्यूज में ले लेगा। बीच में मुसलमाना क्या हो जा रही है, एक मायूसी का माहौल बनता चले जा रहा है। अब ये सब सारी चीज़ों के बीच में मेरी एक छोटी सी कोशिश, मैं 30 पर 5 साल कांग्रेस का वर्कर, 30 पर 5 साल की मेरी तजुर्बे में मैं ये बातें सब तुम्हारे सामने, मेरी जो जहन में बातें वो रखने की कोशिश करूँ। खैर ये मामले से हटको मैं आज 1 साल से मैं बीजेपी पार्टी के वास्ते काम करने के वास्ते रेडी हुआ। मेरी एक छोटी सी कोशिश, मैं क्या कर डालिया, हमारे श्री रामुलू साहब से मेरी बातचीत होती थी ये मामले को लेकर। मेरी एक चीज कोशिश थी कि मैं उनको कन्विंस ये करना चाह रहा था, हमारा रिप्रेजेंटेशन बीजेपी में नहीं है, बीजेपी में मुसलमानों को लीडरशिप नहीं देते, जैसे हालात दिख रही। हमारे है सो मिनिस्टर्स निकाल लिए, हमारा स्कॉलरशिप निकाल लिए, क्या क्या निकालने एक हो जा रही। कहाँ जाको इनसिक्योरिटी फील हो रही, आखिर कहाँ तो जाको ये मामला खड़ने वाला बोल के कि इनसिक्योरिटी फील हो रही। मैं हमारे श्री रामुलू साहब से क्या बोला, हमारी रिप्रेजेंटेशन तो नहीं देते, कम से कम तुम्हें तो भी हमारे तरफ से बीजेपी पार्टी में रिप्रेजेंट करो। पहला मुसलमान ये मामले में मैं तेरे साथ खड़ी हूँ मैं बोल को मैं एक बात रखने की कोशिश करे। अल्हम्दुलिल्लाह वो बात चली, डिस्कशन चलिया एक हिसाब से ले लगा एक माहौल को आया। अब रही बात हमारे सीधा ये इलेक्शन को आ जाए, तो ये हालात जो हुए उसके हिसाब से मैं बात रखने की कोशिश। श्री रामुलू साहब से इलेक्शन में खड़ने की बात आई, कहाँ से खड़ना, अब इन्होंने स्टेट लेवल के लीडर हो गए बीजेपी में, इनको कहाँ से खड़ना पड़ता नहीं मालूम था, पार्टी क्या डिसाइड करती नहीं मालूम था। ये बीच में हमारी बात हो रही थी कि हमें इनको बल्लारी से तुम्हें खड़ो बा, तुम्हें 10 साल से बल्लारी से दूर थे, तुम्हें कहाँ की बादामी में जाको खड़े, कहाँ की मलकालमुर में जाको खड़े, अब नेक्स्ट पार्टी कहाँ खड़ती मालूम नहीं था। ये डिस्टर्बेंस में इनका माइंड सेट एक हिसाब से सेटल नहीं था।
रिसेंटली क्या करे, जैसा हमें बोलना था पार्टी भी डिसाइड कर को क्या करी, इनको तुम बल्लारी रूरल से तुम्हें कंटेस्ट करो बोल को बात है। अब सवाल ये आया बल्लारी के माहौल के हद तक हम मुसलमानों में 30 पर 5 साल की जो सियासत श्री रामुलु साहब की जो लाइफ पॉलिटिकल लाइफ है, उसमें ऐसा एक मुसलमान पूरे बल्लारी रूट डिस्ट्रिक्ट में पूरे रूरल में एक ऐसा मुसलमान उनके बारे में कंप्लेंट कि इन्हों ऐसा करे मुसलमानों को वैसा करे, तुम ना एक कंप्लेंट भी नहीं मिलता अल्हम्दुलिल्लाह। एक दूसरी बात क्या है, इनको हमें अब ले लगा कोई यहाँ इलेक्शन खड़े क्या टॉपिक आ रही बात करते, तो मुसलमाना में इन्हें बहुत अच्छा लीडर भागते, इसकी पार्टी खराब करती कौन, हमें मुसलमान यहाँ के माने। अब ऐसे सिचुएशन में हमें ये इंसान को, ये लीडर को हमें इसे जिता ले को, हमारे मसले, हमारे जितने भी मसले हो रहे आने वाले दिनों में यूनिफॉर्म सिविल कोड, इनके बीजेपी के, हमारी पार्टी जो बीजेपी के पार्टी में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का इश्यू लेको एक उसमें एक मैनिफेस्टो में है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर क्या करना चाहती पार्टी, ये सब्जेक्ट में एक डायलॉग के शक्ल में सब जने बैठ को डिस्कस कर को, क्या हमारे कम्युनिटी को क्या नुकसान होने वाला है, फायदा होने वाला है, क्या हमें ये कोशिश नहीं कर सकते, सवाल मेरा। और रही बात बीजेपी को सेक्युलर बीजेपी बनाने में क्या मुसीबत प्रॉब्लम है, हमें मुसलमान ये पार्टी में दूर होते 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 ये नए नतीजे पर पहुंच गया। आज उनको हमारी जरूरत है नहीं है ये भी नहीं मालूम पड़ रहा है। जिस तरह से हालात दिख रही वो हालात से हमें हट को आना, हमें ये दो पार्टियों के बीच में, ये दो जने की लड़ाई में हमें कहीं को ये होना, इसमें कहीं को नहीं हमें फैलना, हमें हर पार्टी में कहीं को नहीं रहना। हमारे लीडर्स खाली कांग्रेस 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 कर लेके एक तरफ जेडीएस कांग्रेस दूसरे पार्टियां, बीजेपी में कहीं को नहीं हमारे लीडर्स हमें वोटर्स हमें पार्टी में ज्वाइन करना शुरू कर डाले। हमने भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, हमें बात रखेंगे, हमें पार्टी के बड़े बड़े लीडर से हमें बोलेंगे भाई हमारा सिचुएशन ऐसा है, हमारी बात जब तक नहीं रखते हमें ये कैसा सॉल्व होता। मैं हमारे अदबन गुजारिश हमारे खोल बाजार के मुसलमानों से, पूरे स्टेट के मुसलमान हमारे पर नज़र रखें, क्या चीज़ पर नज़र रखें, हमें मुसलमाना ये लीडर को हमें जिता ले को, ये लीडर के तरफ से हमें अपनी बात रखने की जो कोशिश करने की में लगी, हमें हमारे लीडर से भी गुजारिश करती, हमारे कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स जो हमें फेस कर रही, ये आप बड़ी हमारी जो पार्टी बीजेपी है, ये पार्टी में आप अपनी बात रखो, अपील करो, हमारी बात रखो, कोशिश करो मनाने की कि जो मुसलमान ये पार्टी में है, जो कौम है, ये कौम को है ना तुम्हें कैसा प्रोटेक्ट कर ले को जाना, इनका इंटरेस्ट कैसा प्रोटेक्ट कर ले को जाना। मैं यहाँ क्या भी ये एंगल से नहीं जा रहा हूँ, एंगल मेरा क्लियर फोकस्ड है, बीजेपी को सेक्युलर बीजेपी बनाना, मुसलमाना भी इसमें आना, ये पार्टी में आको हमारी बात भी सुनना। हमारे पास कौन से ऐसे बड़े बड़े लीडर जो है, अल्लाह का फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा क्या भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो बीजेपी में नहीं है इससे ये 100 प्रॉब्लम आ रही हो। तो मेरी उम्मीद उनको भी क्या लग रहा है, इन बीजेपी में नहीं आ रही मुसलमानों को, तो हो सकता लगता रहेगा आने वाले दिनों में हम इससे जुड़ते चले जाएंगे इंशाल्लाह। आने वाले दिनों में बीजेपी भी अपना स्टैंड क्लियर करेंगे। मैं तमाम बीजेपी के लीडर्स, चाहे वो स्टेट के हो, चाहे वो सेंट्रल के हो, चाहे वो तमाम आरएसएस के लीडर्स जितने भी हैं मुखंड, मैं इनसे अदबन गुजारिश कि आप ये कौम को जिस हिसाब से लेको जाना चाहती है, डायलॉग के शक्ल में आप बैठें, हमारे जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, हमारे जितने पॉलिटिशियंस, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी। और रही बात हमें पार्टी में जो आ रही बीजेपी में, हमारा भी कदर कर को, हमारी बात लेको तुम्हें इसे एक डायलॉग की शक्ल में ले लगा को, आप जो इम्प्लीमेंट करना चाहती है, एक बातचीत कर को तुमने समझ को करे, तो मैं बड़ी मेहरबानी समझता हूँ। ये कौम को ये चीज़ों से तुम्हें बचा ले को जाओ, आगे चल को हमें तुम्हारा साथ देने के बाद से हमें हमारे श्री रामुलु साहब को जिताने की बात है। मैं हमारे खोल बाजार के मुसलमाना से, हमारे खरिया जो रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने आती, इनसे मैं अदबन गुजारिश, ये इलेक्शन में हमें श्री रामुलु साहब को जिताना ज़रूरी है, हमें बोलना ज़रूरी है कि हम मुसलमान एक सेक्युलर बीजेपी लीडर के साथ है, ये बात बोलना। बीजेपी में अच्छे सेक्युलर लीडर्स भी है, ऐसे भी हैं वैसे भी हैं। अब हमें जो सेक्युलर समझते हैं उससे हमें जिता लेंगे। हमें वो पार्टी में भी जितने सेक्युलर लीडर्स हैं उनका इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट करेंगे और हमारा भी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेंगे। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह की नमस्कार।